नमस्ते। आप सभी विद्यार्थियों का मेरी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए फाइनल के पेपर फर्स्ट के लिए लगातार नए नए टॉपिक को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी क्रम में आज के हमारे टॉपिक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य दृष्टि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ये हम सबको पता है। 1929 में जो उनका हिंदी साहित्य का इतिहास आया वो अब तक का सबसे सरलतम रूप माना जाता है साहित्य लेखन की दिशा में। हालांकि उसमें अनेक कमियां हैं और इस बारे में आचार्य शुक्ल ने भी बता दिया था कि उनके समय में उनके सामने उपलब्ध ग्रंथों के माध्यम से जितना कुछ वो शोध कर पाए, लिख पाए, उतना काफ़ी नहीं है। आने वाले समय में उससे आगे की रिसर्च भी होगी। आज हम बात करेंगे कि काव्य को लेकर उनकी दृष्टि क्या थी। काव्य के प्रति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण व्यावहारिक एवं प्रत्यक्षवादी था। वे मानते थे कि काव्य का जीवन के साथ रागात्मक संबंध है। काव्य जीवन की रागात्मक अभिव्यक्ति है। उस समय काव्य के विषय में दो धारणाएं प्रचलित थी। पहली धारणा थी, जिसका अपेक्षाकृत अधिक प्रचार था, वो यह थी कि काव्य एक कला है। ये ज़्यादातर पश्चिम में माना गया, जहाँ इसकी परंपरा अरस्तु से प्रारंभ होकर हीगल के कला विवेचन में दार्शनिक पीठिका पर प्रतिष्ठित हो गई थी और साहित्य समीक्षा के ग्रंथों में सामान्य रूप से प्रचलित थी। दूसरी धारणा जो इसके विरोध में उठ खड़ी हुई थी, भारत की प्राचीन चिंताधारा से संबद्ध थी। कवि प्रसाद ने उसे पुनर्जीवित करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषणा भी की थी कि भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार कला की गणना उपविधाओं में की गई है और काव्य को विधा माना गया। अतः काव्य को कला मानना उसका अवमूल्यन करना है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो काव्य को कला से मैं अलग नहीं मानती। हालांकि कला कला के लिए है या कला जीवन के लिए, इस पर अलग अलग विद्वानों के मतभेद हो सकते हैं। काव्य तो जो प्रसाद जी ने कहा उनके अनुसार कि वो मूलतः आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। शुक्ल जी इस विवाद में ही नहीं पड़े। उन्होंने काव्य को कला मानने से स्पष्ट शब्दों में इनकार किया। फ्रायड के इस मंतव्य पर कि काव्य का संबंध अभुक्त काम वृत्ति के साथ है, तीखा व्यंग करते हुए उन्होंने लिखा है कि काव्य को कला मानने का यही अंजाम होना था। परंतु काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति मानने वाली गुरु गंभीर दार्शनिक परिभाषा की भी उनके लिए विशेष सार्थकता नहीं थी। काव्य का जीवन के साथ सहज संबंध स्वीकार करते हुए वे उसे जीवन की रागात्मक अभिव्यक्ति मानकर आश्वस्त हो गए। काव्य के लक्षण के रूप में शुक्ल जी के दो वक्तव्य प्रायः उद्धृत किए जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। पहला है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी तरह हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। दूसरा उनका वक्तव्य था, कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और उसका निर्वाह होता है। इनमें से दूसरा वक्तव्य तो वास्तव में काव्य के लक्षण का नहीं वरन प्रयोजन का निर्वचन करता है, क्योंकि वह काव्य के सिद्ध रूप का नहीं साधन रूप का ही विवेचन करता है। अतः काव्य लक्षण के रूप में पहले मंतव्य पर ही विचार करना होगा। यह काव्य लक्षण शुक्ल जी की अपनी विशिष्ट चिंतन पद्धति का द्योतक है। हृदय की मुक्ति के साधन रूप में काव्य का निर्वचन इससे पूर्व सामान्यतः नहीं हुआ है, किंतु कोई भी विचार चाहे वह कितना ही मौलिक क्यों न हो, मस्तिष्क को फोड़कर तो सहसा प्रकट नहीं हो जाता। उसके मूल में जीवनगत अनुभव, अध्ययन मनन के संचित संस्कारों का जाल बिछा रहता है और यह किसी न किसी पूर्व परंपरा से जुड़ा हुआ होता है। प्रस्तुत लक्षण के विषय में भी यही सत्य है। इस प्रसंग में सबसे पहले विश्वनाथ का यह प्रसिद्ध लक्षण उभर कर सामने आता है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यहाँ शुक्ल जी का शब्द विधान वाक्य का ही भाषांतर है और प्रमाता को हृदय की मुक्तावस्था या रस दशा तक पहुँचाने की क्षमता, रसात्मकता अथवा रसोद्बोधन की शक्ति से भिन्न नहीं है। यहाँ पर शब्द विधान बराबर वाक्य, हृदय की मुक्तावस्था या रस दशा का साधक यानी कि रसात्मक। संस्कृत काव्य शास्त्र के क्षेत्र में शुक्ल जी का सर्वाधिक घनिष्ठ परिचय विश्वनाथ के साथ ही हुआ था। इनके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, अतः उनके अंतर्मन में उपर्युक्त लक्षण के संस्कार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भी विश्वनाथ और शुक्ल जी के लक्षणों में कोई पूर्ण एकात्म तो नहीं मिलता है।
रस तत्व के आख्यान में शुक्ल जी का रास्ता विश्वनाथ से अलग हो जाता है। विश्वनाथ द्वारा परिगणित रस अनुबंधों में से शुक्ल जी को सामान्य अनुबंध तो स्वीकार्य है, किंतु 2-3 विशेष अनुबंधों के विषय में उनका निश्चित मतभेद है। जो उनका रस सूत्र है, सत्वोद्रेक खंड सत्व प्रकाश चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मानंद सहोदर है, लोकोत्तर रचनात्मकार प्राण कैचित प्रमात्र भी स्वाकार अद्भित भिन्न मेदम स्वागते रस है। इस मामले में मैं यही कहूँगी, जो साहित्य दर्पण में लिखा विश्वनाथ ने, उसमें रस का आविर्भाव सत्व के उद्रेक की अवस्था में होता है। पहला कि रस का जो आविर्भाव है वो सत्व के उद्रेक की अवस्था में होता है। उसका आस्वाद अपनी सत्ता से अभिन्न है, अर्थात वह आस्वाद रूप है। उसके आस्वादन का अधिकारी केवल सहृदय होता है, सांसारिक धंधों में लिप्त सामान्य जन को नहीं होता है। चौथा है, रस के आस्वादन में विभावादि अवयवों की पृथक अनुभूति न होकर समस्त प्रपंचों की अखंड या समेकित अनुभूति होना, यह पूर्ण तन्मयता की अवस्था है जिसमें किसी अन्य विषय का ज्ञान नहीं होता। इनमें से अधिकांश लक्षण शुक्ल जी को प्रायः मान्य है। सत्व के लिए उद्रेक की अवस्था को उन्होंने हृदय की मुक्तावस्था के रूप में स्वीकार किया है। रस चिन्मय आस्वाद या अनुभूति रूप है, इस विषय में शुक्ल जी की सहमति है। रस दशा मनोदशा ही तो है, यद्यपि आस्वाद या अनुभूति की अपेक्षा मनोदशा में चित्तवृत्ति की स्थिरता और इसी अनुपात में उसकी वस्तु सत्ता का आभास भी मिलता है। सामान्यतः शुक्ल जी भी यही मानते हैं कि रस चरवण के समय उसके विभिन्न अवयवों की पृथक या अखंड अनुभूति न होकर संपूर्ण विधान की समेकित अनुभूति होती है। किंतु विश्वनाथ तथा संस्कृत के अन्य आचार्यों से भिन्न रस की कोटियां मानने के कारण अखंडता की धारणाओं में यहाँ कुछ न कुछ शैथिल्य अवश्य आ गया, क्योंकि संस्कृत काव्य शास्त्र में मान्य अखंडता के अंतर्गत केवल खंडों के ही नहीं, कोटियों के भी अभाव की व्यंजना निहित है। रसानुभूति के समय पूर्ण तन्मयता की स्थिति पर शुक्ल जी ने भी उतना ही बल दिया है। वे मानते हैं कि सौंदर्य की चेतना में प्रमाता की चित्तवृत्ति विषय के साथ तदाकार हो जाती है। यहाँ तक तो विश्वनाथ के रस विवेचन के साथ आचार्य शुक्ल प्राय सहमत है। रस के अब 3 विशेषण रह जाते हैं, आनंदमय, ब्रह्मास्वाद सहोदर और लोकोत्तर चमत्कार प्राण। इस प्रसंग में एक स्पष्ट तथ्य तो यह है कि काव्यानुभूति के विवेचन में शुक्ल जी ने ब्राह्मण आत्म चैतन्य आदि दार्शनिक संकल्पनाओं को अप्रासंगिक मानते हुए उनकी कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने मन की वृत्तियों के संदर्भ में ही रस के स्वरूप का निर्वचन किया है। लोकोत्तर शब्द का प्रयोग उन्होंने अवश्य किया है। रसानुभूति को उन्होंने लोकोत्तर अनुभूति भी माना है, पर वहाँ यह शब्द किसी अलौकिक या दिव्य अनुभूति का वाचक नहीं है। इसका निहितार्थ केवल यही है कि काव्य की अनुभूति भौतिक जीवन की स्वार्थ वृत्तियों से युक्त होती है। उसमें व्यक्ति के क्षुद्र अहंकार तथा राग द्वेष का लेश नहीं रहता। संस्कृत वाङ्मय में चमत्कार शब्द का मौलिक अर्थ आस्वाद, आनंद, आह्लाद इत्यादि है। दर्शन ग्रंथों में विशेषतः शैव दर्शन में इसका उपयुक्त अर्थ में ही प्रयोग हुआ है। अभिनव गुप्त का यह अत्यंत प्रिय शब्द है और कुंतक आदि आचार्यों ने ही इसका आह्लाद के अर्थ में प्रयोग किया है। काव्यामृत रसे नाश चमत्कारो वित्यन्मते, इसके बाद में सुखद विस्मय का भाव भी इसमें आ गया और अर्थापकर्ष होते होते कुतूहल का वाचक भी बन गया। अर्थापकर्ष और अर्थोत्कर्ष आप जानते होंगे, अर्थोत्कर्ष। इसमें क्या होता है कि कुतूहल शब्द से शुक्ल जी को हो गई फिर विशेष चिढ़। काव्य के सेवन से मात्र कुतूहल वृत्ति का परितोष होता है, यह धारणा उनके लिए असह्य थी और उन्होंने स्थान स्थान पर इस पर कठोर प्रहार किए हैं। आनंद या आह्लाद को भी वे रसानुभूति का अनिवार्य तत्व नहीं मानते। सारांश यह है कि शुक्ल जी ना तो रस को अलौकिक या दिव्य अनुभूति मानते हैं और न यह मानते हैं कि रस की अनुभूति अनिवार्यता आनंदमयी होती है। रस चक्र के अंतर्गत शोक, भय आदि क्लेशकर भावों का अंतर्भाव होने के कारण स्वदेश विदेश के अनेक विचारकों की भांति शुक्ल जी को काव्यास्वाद या रस की आनंदिक रूपता के विषय में काफी संदेह है।
संस्कृत काव्य शास्त्र में भी रामचंद्र, गुणचंद्र आदि कतिपय आचार्यों ने स्थायी भावों की प्रकृति के अनुसार रस को सुख दुखात्मक माना है। फिर भी बहुमत यही रहा है कि लोकादि भाव रस परिपाक की प्रक्रिया में दुख का कारण अवश्य होते हैं, किंतु परिणति की अवस्था में देश काल के बंधन से मुक्त होकर शुद्ध भाव की भूमिका पर वे आनंद रूप हो जाते हैं। रस की दुख सुखात्मक अवधारणा से शुक्ल जी की सहमति नहीं है, अर्थात करुणादि रसों के अनुभव को वे प्रत्यक्षता दुख में नहीं मानते, परंतु परिणति की अवस्था में भी वे विवेक और स्वादानुभूति के आधार पर उसे एकांत आनंद में नहीं मानते। इसी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने हृदय की मुक्तावस्था का मार्ग निकाला था, मध्यम मार्ग कह सकते हैं। हृदय की मुक्तावस्था के रूप में रस की यह परिभाषा निश्चय ही आचार्य शुक्ल की स्वतंत्र चिंतन प्रक्रिया का परिचायक है। शुक्ल जी ने हृदय की मुक्तावस्था पदबंध की व्याख्या इस प्रकार की है: जगत के विविध रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। ये उन्होंने कविता क्या है निबंध में लिखा है। परंतु चिंतन विकास के सामान्य नियमों के अनुसार इसका भी किसी न किसी विचार परंपरा के साथ संबंध होना चाहिए। इसका एक अत्यंत स्पष्ट संकेत तो भट्टनायक के साधारणीकरण विवेचन के अंतर्गत भावकत्व व्यापार के लिए प्रयुक्त निविड़ निज मोह संकटता निवारण कारिण, बड़ा ही कठिन इन्होंने एक विशेषण यूज किया था, इसमें माना जाता है। परंतु अभिनव गुप्त ने भी साधारणीकरण के प्रसंग में इसी तत्व को रेखांकित किया है कि काव्य में वर्णित आलंबन के निर्विशेष और आश्रय के अवास्तविक होने के कारण स्थायी भाव ही देश काल से अनालिंगित तथा स्वपर की भावना से मुक्त निर्विघ्न प्रतीति अर्थात विशुद्ध अनुभूति के रूप में ग्राह्य होता है। आगे चलकर शम भाव के विवेचन में भी कुछ इस प्रकार के संकेत इन्होंने दिए हैं। शम भाव की स्थिति सुख दुख राग द्वेष और सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त इन्होंने मानी है। यह मन की निरीह अवस्था है जिसकी परिणति आत्म विश्रांति जन्य आनंद में ही होती है। वास्तव में आत्मा की मुक्तावस्था भारतीय दर्शन की चिरपरिचित संकल्पना है। शुक्ल जी ने हृदय के साथ उसका संबंध स्थापित कर रसतत्व की व्याख्या में एक नया आयाम जोड़ दिया है। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में अन्य साहित्य मनीषियों के अंतर्गत प्राचीन में अरस्तु और नए आलोचकों में आई.ए. रिचर्ड्स का उन्होंने व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया था। अरस्तु ने धार्मिक संगीत के प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखा है, कुछ व्यक्ति हाल की दशा में आ जाते हैं, किंतु हम देखते हैं कि धार्मिक रागों के अभाव से वे शांत हो जाते हैं, मानो उनके आवेग का शमन और विवेचन हो गया। करुणा और त्रास से आविष्ट व्यक्ति, प्रत्येक भावुक व्यक्ति इस प्रकार का अनुभव करता है और दूसरे भी अपनी अपनी संवेदन शक्ति के अनुसार प्रायः सभी इसी विधि से इस प्रकार की शुद्धि का अनुभव करते हैं। उनकी आत्मा विशद हो जाती है। यह उन्होंने राजनीति में भाग 8 अध्याय 7 में कहा था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आत्मा अथवा चैतन्य का यह वैशद्य हृदय की मुक्तावस्था का ही पर्याय रूप है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु के विवेचन सिद्धांतों को लेकर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है और परवर्ती आलोचकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से निरूपित करने का प्रयत्न किया है कि काव्य द्वारा किस प्रकार परमात्मा की चेतना आवेग मुक्त तथा विशद हो जाती है। 20वीं शती के प्रथम चरण के अंत में आई.ए. रिचर्ड्स ने स्थापना की कि काव्यानुभूति के समय परमात्मा की अंतःवृत्तियां समीकृत हो जाती है। उन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर यह सिद्ध किया कि काव्यानुभव अभावात्मक स्थिति नहीं है, उसमें मनोवेगों का एकांत क्षय नहीं वरन उनका समीकरण हो जाता है। वित्त वृत्तियों के समीकरण से परमात्मा की चेतना विशद हो जाती है और वह आत्मपूर्ति का अनुभव करता है। शुक्ल जी ने अपनी मान्यताओं के समर्थन में रिचर्ड्स के उदाहरण दिए हैं और अनेक विषयों पर इस नवोदित आलोचना के साथ उनका विचार सामने भी था। शुक्ल जी ने पाश्चात्य आलोचना साहित्य का अत्यंत मनोयोग के साथ अध्ययन किया था। एडिशन, न्यूमन आदि के 2-1 निबंधों का उन्होंने अनुवाद भी किया था। अरस्तु के काव्यशास्त्र का अध्ययन उन्होंने निश्चय ही किया था। जायसी की प्रबंध कल्पना आदि प्रसंगों में उनके मंतव्य प्रमाण पूर्वक उद्धृत किए गए हैं। इसलिए अरस्तु के विवेचन सिद्धांत के संस्कार उनके अंतर्मन में रहे हों, इसका निर्णय तो नहीं मैं कर सकती, किंतु यह दूरागत कल्पना हो सकती है।
रिचर्ड्स का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्य समीक्षा के सिद्धांत 1924 में प्रकाशित हुआ था। समसामयिक हिंदी कविता और उससे प्रभावित हिंदी आलोचना की रहस्यात्मक प्रवृत्तियों के खंडन में इस नव प्रकाशित ग्रंथ से उन्हें बड़ा समर्थन और बल मिला। इसलिए अपने विचारों के अनुमोदन में उन्होंने उसको अत्यंत विश्वास के साथ यथास्थान उद्धृत किया। हो सकता है कि हृदय की मुक्तावस्था की अवधारणा को प्रस्तुत ग्रंथ में प्रतिपादित चित्त वृत्तियों के समीकरण के विश्लेषण से मनोवैज्ञानिक समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन इससे उसकी मूल्यवत्ता कम नहीं होती। नव विचारों के आलोक में अपने मत को पुनरीक्षण परिशोधन करना तो मौलिक प्रतिभा का जीवंत लक्षण है। भारतीय आचार्यों में भट्ट नायक से उनका कोई विशेष परिचय नहीं था। शुक्ल जी के सहयोगी पंडित केशव प्रसाद मिश्र ने साधारणीकरण विवेचन में उनके विचारों की भट्ट नायक के द्वैतावादी सिद्धांत से प्रभावित मानते हुए अभिनव गुप्त के आधार पर उनका खंडन किया है, किंतु इस प्रकार का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वास्तव में भट्ट नायक का जो उदाहरण हमने इस प्रसंग में प्रस्तुत किया है वह केवल अभिनव भारती में मिलता है, लोचन में नहीं। शुक्ल जी के समय ध्वन्यालोक लोचन का ही प्रचार था, अभिनव भारती का नहीं, जिसका पहला संस्करण बड़ौदा से 1924 में प्रकाशित हुआ था। अतः भट्ट नायक के निविड़ निज मोह संकटा निवारणकारी भावकत्व व्यापार की अवधारणा का प्रभाव मानना भी मुझे संगत नहीं लगता है। साहित्य दर्पण में उद्धृत शांत रस का वर्णन और काव्य प्रदीप में प्रस्तुत शम भाव की परिभाषा, जिनमें सुख दुख राग द्वेष तथा सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त चित्त की निरीहावस्था का उल्लेख किया गया है, भारतीय दर्शन की बहुचर्चित धारणाओं की आवृत्ति मात्र है। कहने का अभिप्राय यह है कि रस के लक्षण के रूप में आचार्य शुक्ल ने हृदय की जिस मुक्तावस्था को रेखांकित किया है वह मूलतः उनकी स्वतंत्र चिंतना का ही परिणाम है। इसमें संदेह नहीं कि उनके पीछे भारतीय दर्शन से प्रेरित एक विचार परंपरा विद्यमान है और उधर पाश्चात्य साहित्य समीक्षा में भी अरस्तु से आरंभ होकर इस प्रकार की अवधारणा वर्तमान आलोचकों के विवेचन में भी किसी न किसी रूप में निश्चय ही मिलती है। किंतु जैसा कि आप आरंभ में बात कर रहे थे कि विचार तो एक शाश्वत तत्व है, तो जो सहसा आविर्भूत नहीं होता वो मानव चेतना में परंपरा के रूप में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। भट्टनायक ने भी आपने कभी पढ़ा हो तो मुक्त संकल्पना और शब्दावली शैव दर्शन से ग्रहण की है, और अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संकेत सूत्र तो जो हमने देखा ही है प्लेटो में भी मिलते हैं। प्लेटो से ही आगे का एक्सटेंशन है उनमें अनुकरण सिद्धांत में, हालांकि उसकी कमियां उन्होंने दूर की है। मेधावी पुरुषों की अंतर्दृष्टि उसका प्रत्यविज्ञान कर उसकी मौलिक प्रतिभा के द्वारा नवीन आख्यान प्रस्तुत करती है। हम जानते हैं प्रत्येक युग में ये मेधावी पुरुष परंपरा के प्रति आस्थावान होते हुए भी जीवन के विविध संदर्भों में अपनी मनीषा के अनुरूप स्वतंत्र व्याख्या कर उसका सम्यक परिपोषण परिशोधन और विकास करते रहे। अब यहाँ पर हम पुरुष शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल के प्रारंभ तक काव्य शास्त्र में महिलाओं के योगदान को आगे आने ही नहीं दिया गया। महिलाओं के पास इतना क्षेत्र और गुंजाइश ही नहीं थी। बहुत देर से उनकी सहभागिता को स्वीकार करने के लिए जमीन तैयार की गई। तो बात करते हैं मेधावी साहित्य चिंतकों की, तो इस श्रृंखला में आचार्य शुक्ल का गौरवपूर्ण स्थान है। हालांकि बहुत सी बातों में मैं इनकी कटु आलोचक हूँ। शास्त्रीय परंपरा के प्रति जो उनके मन में पूर्ण श्रद्धा थी, परंतु वे उनके साथ प्रतिबद्ध नहीं थे, ये चीज़ ठीक है। भारतीय दर्शन और उससे अभिभूत भारतीय रस शास्त्र से वे कभी आतंकित नहीं हुए। विवेक और स्वानुभूति के आधार पर शास्त्र की जो परिपत्तियां उन्हें ग्राह्य हुई उनका ही उन्होंने अपने काव्य सिद्धांत के अंतर्गत समावेश किया। शेष का चाहे उनका जितना भी शास्त्रीय आधार कितना ही दृढ़ क्यों न रहा हो, निसंकोच भाव से उन्होंने त्याग कर दिया। रस स्वरूप के विवेचन में भी वे चेतना की मुक्ति तक ही गए। भोगेन पर भुंजते में निहित पर भोग का आनंद घन रूप आत्मा के आस्वाद की कल्पना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ट्रेन चल रही है, बीच में उसकी आवाज़ आ रही है। कॉलेज के पास ही ट्रेन है, रेलवे स्टेशन है, अच्छी लगती है ये आवाज़। काव्य के आस्वाद का उन्होंने मानसिक अनुभूति के रूप में निरूपण किया और आनंद में कोश की यात्रा न कर मनोमय कोश में ही इसकी अवस्थिति मानी। इसलिए रस तत्व के विवेचन में दार्शनिक ऊहापोह की अपेक्षा आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों का ही उन्होंने आश्रय प्राय लिया है। इस दृष्टि से कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले और सबसे बड़े आधुनिक आलोचक हैं और अपने समय से बहुत आगे हैं। हम लोग आचार्य शुक्ल की
काव्य दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। ये एक लंबा टॉपिक है। नेट सेट और एमए के जो दूसरे पेपर में भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका अगला भाग मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी और इसके बाद हम नगेंद्र की जो काव्य दृष्टि है, उनकी काव्य संबंधी जो मान्यताएं हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तब तक मैं चाहती हूँ कि आप इस ऑडियो वीडियो को सुने। हालांकि मैं जानती हूँ ये बड़ा बोरिंग टॉपिक लगता है बहुत से लोगों को, लेकिन बोरिंग लगने मात्र से आप इससे निजात नहीं पा सकते। आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़े रहना चाहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।